So we are starting a segment today, that is what the current affair classes, and in this segment I will be covering all important current affairs beginning with 1st January 2021 till date. तो 1 जनवरी 21 से लेकर के अभी तक की जितनी भी करंट अफेयर्स हो सकती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी such kind of news, such kind of events which are important for your exams. और ये एग्जाम कौन कौन से हो सकते हैं? It may be for judiciary exam, it may be for any आने वाले टाइम में कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, क्लैट हो या DU एंट्रेंस हो, उन सभी में, और इवन इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन PCS एग्जाम और UPSC वॉट एवर, जो करंट अफेयर का सेगमेंट है, डेफिनेटली UPSC जैसी वाली डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये जो एग्जाम्स में है, जुडिशरी के एग्जाम हुए, APO एग्जाम हुआ, और खास करके UP जुडिशरी का एग्जाम हुआ, हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, और आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स आएंगे, तो कवरिंग ऑल द जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल एज द कमिंग LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उन पर फोकस रहेगा ही रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन क्लासेस को देखना चाहें, तो जो PCS के लेवल के एग्जाम है उसमें भी आपके ये क्लासेस, करंट अफेयर्स क्लासेस हेल्पफुल हो सकती हैं। हाँ, UPSC जैसे वाला इन डेप्थ मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट द करंट अफेयर क्लासेस, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी हुए थे आपके टोक्यो में ओलंपिक गेम्स, तो वहां उसको कवर करा जाएगा इस वाली क्लास में। और आपको यह देखना है कि जो डिटेल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो तो है ही है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना कैसे चाहिए और किस डिटेल से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इतनी डिटेल्स के बाद में आई विल बी बिहाइंड द कैमरा, मेरी आप केवल आवाज सुनोगे और आप फोकस करेंगे मेरे पेन पर। हाँ, ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स का हम लोग आपको लिंक देंगे YouTube चैनल में। YouTube पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो आप देखेंगे YouTube पर, और साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे उसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में। तो विद दीज इंफॉर्मेशंस, with these details, I should start the class, and please go to the board now. And this is what the event is. This what Tokyo 2020 Summer Olympics. इसके नाम पे मत जाइएगा, तो प्लीज गो सी द नेम, टोक्यो 2020 Summer Olympics। लेकिन ये हुए कब थे? These Olympic Games were held from July 23 to August 8, 2021. नेम क्या है? 2020, but these were held when? These were held when? In the July 23 to August 8, 2021। और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन राइट डाउन P for prelims here। फाइन, अब पढ़िए दूसरी लाइन। The Tokyo 2020 Summer Olympics, also known as the Games of 32nd Olympiad, and 32nd को अगेन आपको P for prelims कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से फिर क्वेश्चन मिलेगा कि ये 31st थे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 31st है, 32nd है, 33rd है, तो उसके नेम से कौन सा नंबर था ये, यहां से फिर क्वेश्चन मिलता है आपको। और नेक्स्ट आएगा ये हुए कहां पर थे? ये टोक्यो में हुए हैं। टोक्यो कहां पर है? जापान में है। तो यहां से इन 3-4 डिटेल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आई बिलीव आप इनकी टेक्निकलिटी को आप समझ में आया होगा आपको, है ना। तो नेम से क्वेश्चन आएगा, 32nd ओलंपियाड थे और किन किन डेट्स में हुए, ये डेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास में भी, इतिहास का मतलब हिस्ट्री ऑफ द करंट अफेयर्स की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पे यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हियर इटसेल्फ एज वेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिटेल। आगे क्या है देखो आप, ये दीज वर ओरिजिनली प्लान टू टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 24 टू अगस्त 1920, अगस्त 9, 2020, एंड दैट इज वाई इनका जो नेम है वो यही है। इनका जो नाम यहाँ पर है 2020, वो इसीलिए है क्योंकि जो प्लान था जुलाई अगस्त 2020 में होने थे,
लेकिन क्यों नहीं हो पाए? हाउएवर इवेंट वाज पोस्टपोन्ड एंड प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, दिस इज पोस्टपोन्ड टू 21 इन मार्च 20 ड्यू टू कोविड-19। और इसमें खास बात क्या, यहां से क्वेश्चन आएगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स दैट प्रीवियस, मतलब मैं समझाता हूं उसको, समझिए क्या है, क्या खास बात है कि इससे पहले जितनी बार भी ओलंपिक से गेम्स हुए हैं वो या तो कैंसिल हो गए हैं, इस बार कैंसिल नहीं हुए, इस बार 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो ये अंतर है, ये फर्स्ट टाइम है। और जब भी कभी करंट अफेयर्स में आप ऐसा समझो लिखा मिले आपको कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होने पर ये क्वेश्चन आने की संभावना यहां से बढ़ जाती है। अब देखिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं और बहुत कुछ समझाने वाली बातें इसमें है नहीं, हमने केवल बात को नोट करना है, अंडरलाइन करना है और किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो समझना है बस। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो मैं उस तरीके से डिटेल में समझाऊंगा नहीं, जहां जहां जरूरत है वहां समझाऊंगा आपको मैं। तो ध्यान रखेंगे आप, कहीं पर भी एक ट्रिक दी मैंने आपको, कहीं पर आ जाए फर्स्ट एवर, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कहीं पर भी आ जाए तो वैसा फैक्ट हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? हमेशा दिस इज ए फेवरेट क्वेश्चन कि व्हाट वर द मैस्कट एंड व्हाट वर द मोटो। अब मैस्कट और मोटो की बात अगर मैं करूं आपसे तो ये ध्यान रखना कि कोई सा भी गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो सकते हैं, कोई से भी अगर स्पोर्ट्स इवेंट को आप कवर कर रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन योर एग्जाम फ्रॉम द व्हाट वर द मैस्कट और व्हाट वर द मोटो ऑफ दैट। तो व्हाट इज दिस, ये देख लीजिए आप। इसमें यहां पर क्या ऑफिशियल क्या था? मिराई तोवा। देखो जापानीज वर्ड है मिराई तोवा और इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर ये इवेंट जापान में हो रहा है तो वहीं का शब्द होगा। तो मिराई तोवा ऑफिशियल मैस्कट था, इतना ध्यान रखिएगा बस आपको। एम फॉर मैस्कट, एम फॉर मिराई तोवा क्या है इसके और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द नेम ऑफ द ब्लू चेक्ड ओलंपिक मैस्कट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ जापानीज वर्ड्स फ्यूचर एंड इटर्निटी। इतनी डिटेल में यूपीएससी से पूछते हैं, आपसे पूछेंगे नहीं। एंड सीक्स टू प्रमोट ए फ्यूचर फुल ऑफ इटर्नल होप इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका एक मीनिंग है, इसकी एक थीम समझ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, इतना ही ध्यान रखिएगा बस कि मैस्कट, एम फॉर मैस्कट, एम फॉर मिराई तोवा, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, फास्टर हायर स्ट्रोंगर, यहां से क्वेश्चन मिलेगा बबुआ। देखो फास्टर हायर स्ट्रोंगर, ये 3 शब्द हैं। वॉज द ओलंपिक मोटो, क्या शब्द है? वॉज, फास्टर एफ, हायर एच एस, फास्टर हायर स्ट्रोंगर वाज द ओलंपिक मोटो विच वॉज अपडेटेड ऑन जुलाई 2021 टू फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब ये हो गया एफ एच एस टी, तो वर्ड टी जोड़ दिया गया यानी कि टुगेदर। दिस अपडेट वॉज डन टू शो सॉलिडरिटी अराउंड द ग्लोब एट द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो पहले जो इसका मोटो था, पहले मोटो क्या था? पहले मोटो था फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर। देयर वर 3 वर्ड्स इन द लाइन ऑफ मोटो, फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर। अब इसको अपडेट करके इसमें एक 4th वर्ड और जोड़ दिया गया, वो है टुगेदर। और इसी वजह से दैट इज वाई दिस इज अगेन स्पेसिफिक थिंग, कुछ खास हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि मोटो में कुछ एडिशन किया गया है एंड दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक इट इज व्हाट फास्टर एंड हायर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। इस तरीके के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड स्पेशली इन हरियाणा जुडिशरी एग्जाम जो आ रहा है इसमें भी है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी पे आ जाइए। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक वाज फॉर्मली ओपन्ड बाय द एम्परर ऑफ जापान
नारुहितो। तो एट द मोस्ट आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जो वहाँ के शासक हैं, राजा हैं, उसका क्या नाम है, नारुहितो नाम है उनका। डेट, ओपनिंग डेट आपको पता ही है क्योंकि इस डेट से शुरुआत हुई है 23 जुलाई से। ये क्वेश्चन बन सकता है। थीम से क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल द थीम, थीम क्या थी इसकी, थीम ऑफ ओलंपिक सेरेमनीज वाज मूविंग फॉरवर्ड एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखो कहां पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैस्कट क्या था, मोटो क्या था, अपडेशन क्या था, थीम क्या था। तो आपको यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली कि पूछा क्या है, मैस्कट पूछा है, मोटो पूछा है, थीम ऑफ द ओलंपिक सेरेमनीज क्या थी, मूविंग फॉरवर्ड। तो उनको आपको ये देखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया एक्चुअली। और कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हैं, प्रीलिम्स, जुडिशरी का प्रीलिम्स हो या कोई भी और एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन की रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आप पेन चलाइए कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक, पढ़िए आगे हो गया है। This ceremony's first performance showcased Japan's expertise in digital art and projection mapping technology. इसमें खास पता, जब हाँ ओपनिंग सेरेमनी थी, मैंने खुद भी देखी थी, तो उसमें उनका रोबोट था कि किस तरीके से वो जज कर पा रहा है कि कहाँ पर बैठ के मैप कर पा रहा है, वो प्रोजेक्ट कर पा रहा है, फुटबॉल बॉल को फेंक पा रहा है। तो वो इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज दिखाई थी और इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे, लेकिन फिर पढ़ा दिया मैंने। क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन से आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है ये देखो, आप ये यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या है, फर्स्ट टाइम देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम एज आई सेड यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ईच टीम हैड द ऑप्शन टू अलाउ 2 फ्लैग बीयरर्स, 2 ध्वजवाहक को अलाउड किया गया था, 1 मेल एंड 1 फीमेल। ये पहली बार हुआ है ऐसा। क्या पहली बार हुआ है कि 2 फ्लैग बीयरर्स को अलाउड किया गया कि जब ओपनिंग सेरेमनी है उसमें अब एक झंडा मेल लेकर चलेगा और एक झंडा फीमेल लेकर चलेगी। ये पहली बार हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है हमारे, इसमें क्या क्वेश्चन है कि इंडियन फ्लैग बीयरर्स कौन थे, इंडियन फ्लैग बीयरर्स कौन थे। और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा मैरी कॉम कौन है, ये मैरी कॉम बॉक्सर है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और दूसरे थे मनप्रीत सिंह, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है कि हु वर द फ्लैग बीयरर्स इन द ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, एट द ओपनिंग सेरेमनी इन टोक्योस नेशनल स्टेडियम। समझाता हूं क्या है ये। देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि जो इंडियन टीम है, जो इंडियन कंटिंजेंट है, तो ओपनिंग सेरेमनी में किन 2 लोगों ने लीड किया, यानी कि झंडा लेकर के कौन 2 ऐसे एथलीट्स हैं या इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स थे वो आगे के। तो नंबर 1 है मैरी कॉम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या है, बॉक्सर हैं। और दूसरे हैं इंडियन टीम, कौन सी टीम, हॉकी की टीम, किसकी, मेल के फीमेल की, मेल, मेंस हॉकी टीम। तो मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह, उन्होंने और मैरी कॉम ने, इन दोनों ने उन कंटिजेंट को लीड किया। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखो, यहां से कैसे बनेंगे कि इंडियन फ्लैग बीयरर्स कौन कौन थे, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा ये आ जाएगा कि मनप्रीत सिंह जो कि वन ऑफ द फ्लैग बीयरर्स थे वो कौन है, ही इज ए बॉक्सर, ही इज ए वेट लिफ्टर और व्हाट ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है मनप्रीत सिंह नाम का। मनप्रीत सिंह के नाम पर आप अच्छे तरीके से नजर गड़ा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम और ही वॉज द फ्लैग बीयरर ऑल्सो। मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, MM ध्यान रखना, कर लेंगे। एंड उसी तरीके से जो लास्ट में है क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट में थे, ये थे बजरंग पूनिया। क्या नाम है इनका, बजरंग पूनिया। और खास बात क्या है, क्यों है ये, इनको इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। तो बजरंग पूनिया क्या है, इन्होंने ये यहां पर ब्रोंज मेडल जीता था। तो यहां पर आप ध्यान रखना, जब फ्लैग बीयरर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए
तो ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम है, मनप्रीत सिंह है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? बजरंग पुनिया है। तो केवल फ्लैग बीरर को समझ के मत टिक कर दीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी है या क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आएगा आपसे कि इंडिया की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पहली बात आएगी कि लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट्स गया है, यानी कि 125 एथलीट्स ने पार्टिसिपेशन किया है इसमें, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कितने एथलीट से क्वेश्चन ने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या परफॉर्मेंस है हमारी। वी वॉन 7 मेडल्स, 7 मेडल जीते हैं हम लोगों ने, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स, टोटल हो गए 7, और ये आज तक की हाईएस्ट एवर मेडल टैली है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कितने पार्टिसिपेट किया, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्वेश्चन बन जाएगा 125। यहां से क्वेश्चन बनता है कितने मेडल जीते आपने? 7 जीते हैं। कितने गोल्ड है इसमें? 1, सिल्वर कितने? 2, और बाकी बचे 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 और बच के 4, वो हो गए आपके ब्रॉन्ज मेडल्स। तो इनकी जो मेडल्स की संख्या है उस पर से क्वेश्चन बनता है कितने गोल्ड हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो यहां से रटने पड़ेंगे आपको, 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड याद रखना पड़ेगा। और खास बात क्या कि अभी तक का जो बेस्ट रिकॉर्ड है हमारा, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स हमने यहाँ पे जीते हैं, इसलिए ये इसका भी ध्यान से यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब हाईएस्ट इस बार है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, पढ़ लीजिए कि इससे पहले क्या था, फिर प्रीवियस बेस्ट क्या था। प्रीवियस बेस्ट से फिर क्वेश्चन बनता है, और वो था आपका 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स। वहां पर आपने जीते थे 6 मेडल्स, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, नो गोल्ड। यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, कि इससे पहले बेस्ट क्या था। देयर वर 6 मेडल्स, लेकिन कोई गोल्ड नहीं था उस समय, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, लंदन ओलंपिक्स 2012, 2012 के लंदन, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्या, दिस इज व्हाट नीरज चोपड़ा, कौन नहीं जानता उनको, है ना, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या है? जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंका था इन्होंने, और क्या जीता इन्होंने? इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, नीरज चोपड़ा साहब कहाँ के? हरियाणा से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस खेल में पार्टिसिपेट किया? जेवलिन थ्रो में किया इन्होंने। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। यहाँ से आएगा। और अगर बहुत डिटेल में पूछेंगे आपसे तो ये पूछेंगे कि उनका जो थ्रो है उस कितनी दूरी तक फेंका उन्होंने, तो 87.58 मीटर की संख्या को ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन फिर पूछते हैं वो कि जो जेवलिन थ्रो है ये कितना गया? 87.58 m तक गया। एंड नेक्स्ट, ही इज द फर्स्ट एथलीट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन ए गोल्ड मेडल इन द ट्रैक एंड फील्ड डिसिप्लिन। तो ट्रैक एंड फील्ड डिसिप्लिन में पहले हैं जो है इंडिया में जिसने गोल्ड जीता है। वैसे तो मेनली कहां से आएगा? नीरज चोपड़ा से कहां से क्वेश्चन आएगा? ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कौन से गेम में इन्होंने जीता है और इनका रिकॉर्ड क्या था, यहां से क्वेश्चन बनता है इनका। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहां पे हॉकी टीम भी काफी इसमें रही थी, पढ़िए न्यूज में रही थी हॉकी टीम के बारे में। मेंस हॉकी टीम, इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम डिफीटेड जर्मनी एंड वन ब्रॉन्ज मेडल। ये ध्यान रखना, पीफू फिल्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। मोदी साहब ने सभी प्लेयर से बात की थी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जो मेंस की हॉकी टीम है इन्होंने कौन सा, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड? तो हम लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यह है कि हमने किसको हरा करके जीता। तो वी डिफीटेड द टीम ऑफ जर्मनी, ये मत भूलना, जर्मनी की टीम को हरा के जीता है हम लोगों ने, वहां से क्वेश्चन आएगा। और अगर यूपीएससी में चले जाओगे आप तो पता है आपसे क्या पूछेंगे यूपीएससी में? वो ये पूछेंगे आपसे कितने गोल से जीता, 5-4 की स्कोर से, इनके स्कोर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 5-4 से, तो वहां पर इतनी डिटेल पूछते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे। तो जर्मनी को हमने हराया था
ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता। किसकी बात कर रहे हैं? मेंस हॉकी की बात कर रहे हैं। और ये खासकर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 41 ईयर्स वेट हमारा खत्म हुआ है। 41 साल से हमने कोई टीम हमारा मेडल नहीं जीत पाई थी। 1980 में मेडल मिला था, इंडियन हॉकी टीम वॉन द मेडल। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, देखो, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं कि 41 साल बाद इंडियन हॉकी टीम को कोई मेडल मिला है। तो ये बड़ी बात है। और अगर ये बड़ी बात है, अगर आप ये कुछ ऐसा है, कुछ हिस्टोरिकल है हमारे लिए, तो फिर ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट पर आ जाइए आप। ये है कि टोटल मेडल कितने थे? 339 थे ओलंपिक 2020 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि ये 4 न्यू स्पोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। 4 नए, देखो मैंने शुरू में भी कहा था, आपको फिर बता रहा हूं कि मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस में लूंगा और रेगुलर आपके उसमें ये यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस देखी जाएंगी। और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो तो आप एक कमेंट जरूर करें। उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इनिशिएटिव कैसा है और क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। कॉन्टिन्यूटी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका भी उसमें थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं ना, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा हमें लगता है कि चलो भाई कुछ वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर यू। आपका पार्टिसिपेशन देख रहा है तो उससे हमें लगेगा कि यू नीड इट। अगर आपने देखा छोड़ दिया तो हमें लगेगा कि ठीक है, जरूरत नहीं है शायद, तो मतलब मोटिवेशन का लेवल कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, और हम कोशिश करेंगे कि डेली नहीं तो ऑल्टरनेटिव डे से कुछ ना कुछ आपको जाए। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, टाइम वेस्ट करके नहीं कराएंगे आपका। यहां पर इन वीडियोस में ऐसा नहीं होगा कि हम उस वीडियो को जबरदस्ती लेंदी करें, ऐसा नहीं होगा। केवल काम की बात होगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी केवल, कि एग्जाम में कितना आएगा, कहां से आएगा। आप लोग यहां पर ये सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए करंट अफेयर्स को, कैसे किस लाइन से हमें आइडिया लगा सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगेन इसके नोट्स आपको हमारे लिंक में दिए गए हैं, इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे को। अब देखो क्या बात हुई कि 4 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 4 नए स्पोर्ट्स यहां पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक, तो 4 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से थे, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये ओलंपिक गेम्स को कवर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको ओलंपिक गेम से ही मिल जाएंगे। कराटे नंबर 1, स्केटबोर्डिंग नंबर 2, सर्फिंग नंबर 3 एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग 4th। ये 4 हैं, 1 2 3 4। दीज 4 गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि विच आउट ऑफ फॉलोइंग वर द स्पोर्ट्स विच वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नाम याद रखिएगा। अब आ जाइए वुमेन्स हॉकी टीम। ये भी काफी चर्चा में रही थी, उस समय मोदी साहब ने बात की थी टीम से, लेकिन क्योंकि वो बेचारे हार गए थे इस बार हम लोग। तो टीम क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्वालिफाई तो किया था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी हम लोग जीत नहीं पाए। बड़ा लड़कियां रोई थी उस समय, इसलिए ये न्यूज में आ गया था। मोदी साहब ने ढाढ़स बंधाया था, ये भी न्यूज थी उस समय। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि किससे हारे हम? ग्रेट ब्रिटेन से हारे हम लोग, ग्रेट ब्रिटेन से। तो मेंस जो वुमेन की वो है, कोई मेडल नहीं जीत पाए हम, लेकिन एफर्ट्स हमारी बहुत अच्छी थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, अब आते हैं गोल्फ में। गोल्फ तो देखो यहां पर क्या, अब जो आएंगे ना, यहां पर ये अब जो न्यूज आएंगे यहां पर, आप ये कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलता है। तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहते हैं, स्टार हैं, वो आपको ध्यान में रहते हैं। लेकिन जो मैं यहां लिखवा रहा हूं आपको, अभी आएंगे सामने, इनको जरूर कम से कम इतना याद रखना कि ये गेम कौन सा खेलते हैं कम से कम। तो फोकस करना, वहां से क्वेश्चन बनता है फिर नेक्स्ट। गोल्फ की बात करें अगर हम, तो यहां पर है अदिति अशोक।
तो देखिए बस इसमें जो अदिति अशोक को इसमें केवल इतना याद कर लीजिए, ही शी इज द गोल्फर, बस इतने से कहेगा, कोई मेडल जीता नहीं इन्होंने। तो यहां से क्वेश्चन पूछेंगे अदिति अशोक कौन से गेम में पार्टिसिपेट करती हैं, शी इज द गोल्फर बस। वेट लिफ्टिंग में क्या हुआ, हाँ जी इनको मत भूलिएगा, ये हैं शेखोम मिराभी छानू, छानू भी याद रखेंगे तब भी अब काम हो जाएगा। क्या खास बात है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं, और इसीलिए P4 प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा। और आप देखोगे मेट्रो के सामने जो पिलर्स हैं, मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं, मेट्रो के पिलर्स पर इनकी फोटो को पेंट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सिल्वर मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट दिस। और इसमें अगर उन्होंने कुछ अगर थोड़ा कोशिश की कि इन डेप्थ पूछेंगे तो पूछेंगे कौन सी कैटेगरी में, तो वुमेन्स 49 kg कैटेगरी में P4 प्रीलिम्स यहाँ भी लगा लीजिए। और दूसरी बात इसमें बस इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, दिस इज सफिशिएंट। तो छानू सिल्वर मेडल इतना सफिशिएंट है। अब बॉक्सिंग में आ जाइए, बॉक्सिंग में कौन है, बॉक्सिंग में है लोवलिना, लोवलिना ये है लोवलिना बोर्गोहेन। तो लोवलिना भी याद कर लेंगे तब भी आपको टिक लग जाएगा। क्या किया इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किससे हारी लास्ट में, क्योंकि वरना इनको फिर सिल्वर मिलता, टर्की से हार गई थी ये, समझे। तो उतना याद करने की जरूरत नहीं किससे हारी कितने नहीं, इतना लोवलिना और ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग, इतना याद कर लीजिए बस, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम की परफॉर्मेंस क्या रही ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैरी कॉम कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहले ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन शी वॉज डिफीटेड बाय हुम, ये क्वेश्चन बनता है, इनको किसने हराया, कोलंबियन प्लेयर हैं इनग्रिड, क्या नाम है इनका, इनग्रिड विक्टोरिया वेलेंसिया। इनग्रिड भी याद रख लेंगे, इसी से आपका कल्याण हो सकता है, इनग्रिड ध्यान रखने का। तो मैरी कॉम को किसने हराया, इनग्रिड ने हराया, ठीक है। तो यहाँ इसलिए कोई मेडल नहीं मिला इस बार मैरी कॉम को। नेक्स्ट आ जाइए पूजा रानी। पूजा रानी भी कौन है, इतना याद रखना पड़ेगा बस। पूजा रानी कौन है, मिडिल वेट बॉक्सर हैं ये भी, इतना याद रख लीजिए बस। तो शी ऑल्सो लॉस्ट। अमित पंघल, अमित पंघल कौन है, ही इज ए बॉक्सर, ही इज ए बॉक्सर। एंड अगेन बस इतना याद रखिए कि कौन से गेम में है बस। तो मैरी कॉम, पूजा रानी और अमित पंघल। देखो कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या तो उनका स्ट्रेचर इतना बढ़ चुका हो कि पहले मेडलिस्ट रहे हैं तो उनका हम, जैसे मैरी कॉम हो गया, या इस बार उन्होंने कुछ धमाल मचाया हो जैसे कि नीरज हो गया, ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ खास बात उनसे अटैच हो जाए, या फिर दूसरे कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं कि सिर्फ आपसे पूछते हैं जो ये प्लेयर्स गए हैं एथलेटिक्स में, तो कम से कम जो स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं या सेमी सेलिब्रिटी हैं, उनका फील्ड क्या है, कौन से गेम को कर रहे हैं। जैसे पूजा रानी के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा पूजा रानी है क्या, कौन सा गेम खेलती हैं, तो ये क्या है, बॉक्सर है, ध्यान रखना। इस तरीके से अमित पंघल क्या है, ही इज ए बॉक्सर, क्योंकि इन्होंने कोई मेडल तो जीता नहीं है, तो अगर एग्जामिनर को लगा कि देखते हैं कितने पानी में है, तो एसएससी के एग्जाम हुए, एलएलबी एंट्रेंस हुआ, यूपी पीसीएस जे का एग्जाम हुआ, वहां पर तो ऐसे एग्जाम ये इतना ही पूछ लेंगे। और अगर जा रहे हैं हरियाणा जुडिशरी में, दिल्ली जुडिशरी में कोई क्वेश्चन आना है, तो वो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो नीरज चोपड़ा पूछेंगे, मैरी कॉम पूछेंगे आपसे, वो सेकंड लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनकी डिटेल्स में शायद नहीं जाएंगे, ठीक, इतना ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पर आइए, रेसलिंग। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए रवि कुमार दहिया इंडियन रेसलर हैं, सिल्वर मेडल जीता है, तो क्यों नहीं आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे, कोई पूछेगा तो 57 kg, हालांकि आई डोंट, देखिए हर उसमें आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे कि कितनी किस कैटेगरी में थे, फिर भी चलते फिरते पढ़ लेना। इसका क्या मतलब हुआ,
कुछ फैक्ट्स को आपको दोबारा रिवाइज करना चाहिए, और कुछ फैक्ट्स को एक बार पढ़ लिया, माइंड में क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन रवि कुमार दहिया साहब ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। और ये है कौन से फील्ड के, यही समझ में नहीं आया आपको, तो यहां दिक्कत हो जाएगी। ही इज द रेस्लर। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, इतना ध्यान रखना। और देखो यहां से दहिया साहब के उसमें कहाँ का सर, ये रहा, हाँ जी, हाँ बस इतना बहुत है आपका। बजरंग पुनिया वेरी इंपॉर्टेंट, ही वोन द ब्रॉन्ज मेडल, और यही क्लोजिंग सेरेमनी में हम फ्लैग बियर थे। बस ब्रॉन्ज मेडल रेस्लर हैं ये भी। दीपक पूनिया, ही मिस द ब्रॉन्ज। तो दीपक पूनिया के बारे में यही आएगा कि वो है क्या, ही इज ए रेस्लर। तो बजरंग पूनिया में ब्रॉन्ज, रवि दहिया सिल्वर, रेसलिंग में हमें मेडल मिले हैं। अब आ जाइए बैडमिंटन में, तो डोंट फॉरगेट पीवी संधू। पीवी संधू मैडम ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और किसको हराया है? चाइना की प्लेयर को हराया है, यहां से इंपॉर्टेंट है, ही बिन जियाओ प्लेयर का नाम है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो चाइनीज प्लेयर को हराया था, इतना जरूर ध्यान रखना आपने। वुमेन सिंगल इवेंट एट टोक्यो, विद दिस विन सिंधु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री। क्या इतिहास बनाया इन्होंने? यहां से फिर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इतिहास बना, जैसे मैंने कहा, तो यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे क्या क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड ओनली सेकेंड इंडियन एथलीट टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन द इंडिविजुअल। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन, अगर वुमेन कैटेगरी में पहली है, एंड ओनली सेकेंड इंडियन। क्या मतलब इस बात का? कि पहली ऐसी भारतीय महिला है जिसने 2 बार ओलंपिक का मेडल जीता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन और ओनली सेकंड इंडियन एथलीट। अगर इंडियन मेल फीमेल में देखे जाए तो सेकंड नंबर, मतलब एक और से पहले शायद, हाँ। तो जो पहले इंडियन है वो हुए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो इंडियन में ओनली द सेकंड इंडियन, यानी कि अभिनव बिंद्रा पहले हुए और ये हो गए सेकंड, पीवी संधू मैडम हो गई। लेकिन वुमेन कैटेगरी में क्या है? शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 टाइम्स मेडल। तो इसी वजह से पीवी संधू ने क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट की है, तो पीवी संधू पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये बनेगा कितनी बार मेडल जीता, ये क्वेश्चन बनेगा, कौन सा मेडल जीता ये बनेगा, और क्या खेलती हैं वो, बैडमिंटन खेलती है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो इन सभी डिटेल्स पे आपको फोकस होना चाहिए इस पर आपका। नेक्स्ट, अदर नोटेबल परफॉर्मेंस, केवल इनका नाम याद रखना है आप लोगों ने। कमलप्रीत कौर हैं, ये भी लाइट में रही थी, डिस्कस थ्रोअर हैं, इतना ध्यान रखना है बस आपने। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको नोट्स में दे नहीं रहा हूं ना, यहां डिस्कस कर रहा हूं, इतना याद कर लीजिए केवल। कमलप्रीत कौर क्या खेलती हैं? डिस्कस थ्रोअर है। कहां से हैं? पंजाब से। बस। सीमा पुनिया क्या है? शी इज डिस्कस थ्रोअर। दीपिका कुमारी क्या है? प्रोफेशनल आर्चर हैं। अतानु दास आर्चर हैं, इतना याद रखना है। भावनी देवी क्या है? इंडियन सेवर फेंसर हैं। भवानी देवी इज द फर्स्ट इंडियन फेंसर, बस इतना याद कर लीजिए, बहुत है। भावनी देवी क्या है? इंडियन फेंसर भी याद रखें, तब भी काम चल जाएगा आपका। और सज्जन प्रकाश ये है, सज्जन प्रकाश इंडियन स्विमर हैं। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द टोक्यो। अब क्योंकि फर्स्ट है, स्विमर फर्स्ट है टू क्वालिफाई फॉर दिस, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हु इज द, देखो कई बार क्या जीतने पर इंपॉर्टेंट बनती है, यहां पर क्वालिफाई करने से ही क्वेश्चन बन जाता है कि स्विमर कौन से हैं पहले जो टोक्यो से क्वालिफाई कर गए, तो वो है साहब सज्जन प्रकाश। इतना ही काफी है बस आपके लिए। एंड नेक्स्ट, अशोक कुमार इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस इन दी टोक्यो। तो केवल एकमात्र जो रेसलिंग में रेफरी, रेसलिंग मैचेस में रेफरी कौन थे इंडिया की तरफ से, वो थे हमारे अशोक कुमार, और केवल एकमात्र रेफरी है यहां से, इसलिए यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट द पोजीशन ऑफ रेफरी।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हो सकता है सब लोग पीवी संधू, मैरी कॉम, नीरज इन सब पर लगे रहें और अशोक कुमार को भूल जाएं। तो अशोक कुमार छुपे रुस्तम हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट। और फिर देखो वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन फर्स्ट आया। इसके टैली को याद रखना, यूएसए इज द फर्स्ट एंड टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे, 113 है। गोल्ड कितने हैं, 39। सेकंड नंबर पर चाइना, गोल्ड कितने, 38, टोटल 88, इतना जरूर याद रखिएगा। थर्ड नंबर पर जापान, गोल्ड 27, टोटल 58। तो पहले तीन को आप याद रखेंगे, यूएसए, चाइना और जापान। ऐसे देखो लंबी लिस्ट है, आप करते रहिए याद। और क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर्स होगा क्या कि 6 महीने बाद ही ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ओलंपिक वाले जो हैं ये अगले 4 साल तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके आते ही रहेंगे, तो ओलंपिक के इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए जितना संभाल नहीं पाओ आप। ठीक है, पता चला पूरी लिस्ट याद करने बैठ गए, उससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मेन लीगल वाला पार्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है इसमें हमेशा तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ना छूटें। बस अगर बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता भी है कोई वो, तो आप भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है दूसरे सब लोग कर लेंगे, तो वो भी ध्यान में रखना। हमें क्या चाहिए होता है, एडवांटेज चाहिए बस हमें किसी से, है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। यानी कि सामने वाला अगर 10 क्वेश्चन कर रहा है तो मैं 11 कर पाऊँ, मुझे 20 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन छूटते हैं, छूटने दीजिए। उसके चक्कर में इतना सिलेबस मत बढ़ा लीजिए कि रिवीजन ही ना कर पाए। तो केवल टैली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन यूएसए, चाइना, जापान, और फिर हमारे प्यारे भारत की क्या पोजीशन रही है, वो रही है 48 पोजीशन। यहां से क्वेश्चन आएगा कि टैली में हमारा कौन सा रैंक था, 48 रैंक था, और हमने टोटल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 जीते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन हुआ आपके। अब यहां से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6, 7 या 8 नेम हैं, वो आपको अच्छी तरह देख लेने चाहिए, और वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ध्यान रखना। कैसे, ये रहे आपके, ये हैं सेलेव ड्रेसल, कहां के हैं, यूएसए के। क्यों, क्योंकि इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। कैन यू इमेजिन, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, और कौन से गेम में जीते हैं, स्विमिंग में जीते हैं। हर बात से क्वेश्चन बनता है कि किसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, हु इज द प्लेयर हु वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स, तो ही सेलेव ड्रेसल। ड्रेसल को ध्यान कर लीजिएगा, ड्रेसल 5 गोल्ड मेडल अकेले बंदे ने, इंडिया के टोटल 7 है, और ये 5 बंदा अकेले ले आया, गोल्ड लेकर के आया। स्विमिंग में कहां का है, यूएसए का है। बस यहां से क्वेश्चन आएगा कि सेलेव ड्रेसल जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं वो कहां के हैं, तो कंट्री नेम आ गया। या पूछ लेंगे सेलेव ड्रेसल जो यूएसए के हैं उन्होंने कितने मेडल जीते, ये आ गया। या किसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। वो कौन से गेम में है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक लाइन से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ध्यान द्वारा पढ़ लीजिए, नाम है सेलेव ड्रेसल, यूएसए के रहने वाले हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और स्विमिंग में जीते हैं। अब दूसरा एमा मैक्यून, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से एमा मैक्यून। मोस्ट मेडल्स मतलब नंबर सबसे ज्यादा इनके हैं, कितने, 7 मेडल जीते हैं। इंडिया के एक तरफ और एमा मैक्यून एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया की। एक प्लेयर 7 मेडल्स, इंडियन 125 प्लेयर 7 मेडल्स। तो आप इनकी ये लगा सकते हैं कितनी बड़ी पोजीशन इनकी अभी है। कहां जीते, स्विमिंग में जीते हैं इन्होंने। फिर अगेन P4 प्लेम्स यहां से लगाइए। ये हैं झैंग यूफी, चाइना के झैंग यूफी, ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर उन्होंने ब्रेक किया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इन्होंने कितने जीते, 4 मेडल जीते हैं इन्होंने, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 into 200 फ्री स्टाइल रिले में जीते हैं। यहां से कोई, हालांकि क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, देखो है ना। अब ये पहले दो जो थे, ये सेलिव का और इमा का, ये तो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब यहां पर जो 4 into 200 के जो रिले वाला है,
ये आपका पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा कि कौन से इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 4x200 का। और भी मैं बाकी पढ़ देता हूँ, हालांकि 2 इंपॉर्टेंट थे सबसे ज़्यादा, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए क्या ये हैं, एरियन टिटमस ऑस्ट्रेलिया के न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल में, और ही वॉन 4 मेडल्स। और बस छोड़ दीजिए, डाइको हाशिमितो जापान के हैं, 3 मेडल जीते हैं इन्होंने जिम्नास्टिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डनकन स्कॉट वन 4 मेडल्स स्विमिंग में। यूलिमर रोजस न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स ट्रिपल जंप एंड वॉन ए गोल्ड। राई बेंजामिन यूएसए won 2 medals and set new world record in men's 400 मीटर हर्डल्स। अब देखो है क्या, मैंने आपको ये लिस्ट फिर भी पढ़वा दी एक बार, है ना। इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक करेंगे आप ये। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इनमें जो आउटस्टैंडिंग है ये, इनमें सेलेब ड्रेसल और बैक्यून, एम बैक्यून को भी याद रख लिए तो आपका काम चल जाएगा। इतनी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, और बहुत सारी डिटेल्स मैंने वो नोट्स बनाते हुए सब डिलीट कर दिए वो, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ने करंट अफेयर्स में। मेरी कोशिश ये होती है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है हमेशा, कि उतने क्वेश्चंस हो जाएं जो कि दूसरा व्यक्ति भी एक्सपेक्टेडली कर करके आएगा। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, हम भी छोड़ेंगे आप भी छोड़ोगे, तो मेरिट वहां पर बराबर आ गई। आप भी गलत कर दोगे, हम भी गलत कर देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंडिया की पोजीशन हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है, कितने गोल्ड है, मैक्सिमम गोल्ड किसने जीते, मैक्सिमम मेडल्स कितने जीते, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इंडियन सेलिब्रिटीज के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। मैस्केट, मोटो, ये क्वेश्चंस हैं, कब शुरू हुए कब खत्म हुए, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको छोड़ने नहीं है। और अगेन मैं कहूँगा कि जो ओलंपिक वाला जो चैप्टर है, चैप्टर कह लीजिए या पूरा जो इवेंट है, ये आपके जितने भी अब 4 साल से पहले होना नहीं है ना, तो ये लगभग आने वाले जितने भी साल, 1.5 साल, 6 महीने जितने भी एग्जाम्स आएंगे, उनमें ये आपका चैप्टर हर जगह काम आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड विद दीज वर्ड्स आई एंड दिस क्लास। और इतना फिर कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल बटन दबा देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी करंट अफेयर्स के लिए एटलीस्ट आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आई विल गिव यू द ऑल द डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स चाहिए आपको, ना कम ना ज़्यादा। और वीडियो की क्वालिटी यही होगी, इससे ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। अगर लगती है ज़रूरत इंप्रूव करने की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं मुझे। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में आई इनवाइट योर सजेशंस एज वेल, सो दैट हम क्या क्या और कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।